वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपने देखा है कि हमारी आरएमसी क्लासेस चल रही है और 7 वीडियो हो चुकी है। आज हम करेंगे 8th पार्ट जो है, और 8th पार्ट में 7 जो पार्ट आपके करवाए हैं, एक एक टिप्स पे आपको याद होना चाहिए कि हम किस सीक्वेंस में करवाए हैं और आपको उनके टॉपिक वाइज सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब मैं बहुत जल्द अब कोशिश करूँगा अक्टूबर या नवंबर में स्टार्ट करूँगा कि एक डाउट सेशन की भी वीडियो बनाऊँगा जिसमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन भी करूँगा बच्चों को, जो अच्छे से उनका रिप्लाई कर पाएंगे। तो अभी फिलहाल जो चल रहा है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारी एलएमसी क्लास है, ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा है। 8th आज हम पार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम 8th जो करेंगे वो न्यूमेरिकल बेस का करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि थोड़ी जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम करेंगे 8th न्यूमेरिकल पार्ट। ठीक है, ये 8th पार्ट होगा, 9th भी हो सकता है, 10th भी हो सकता है, इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, बट जो क्वेश्चंस डाउटफुल ज़्यादा है बच्चों के वही क्वेश्चन शेयर होंगे। तो आज हम कर रहे हैं 8th पार्ट। तो क्वेश्चन में स्टार्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक रिक्वेस्ट थी, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट थी कि हमेशा वीडियो को सीक्वेंस में देखिए। अब क्या हो रहा है कि 7th जो पार्ट बनाया उसमें व्यू ज़्यादा है और जो 6th पार्ट उसमें व्यू कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छी है वो बेकार, ऐसा कुछ नहीं होता है। मीन्स बच्चे स्किप करके पढ़ रहे हैं, मीन्स जो पहले रिसेंट वाले वही देख रहे हैं बार बार। ठीक है, प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आप सिंसियर बच्चे हैं तो सीक्वेंस वाइज वीडियोज़ को देखें और उनको अच्छे से उसके नोट्स बनाएं, क्योंकि नोट्स बनाने से क्या होता है, बार बार वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी और आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो नोट्स जरूर बनाते रहें। और आपका 8th पार्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई डाउट ऐसा है जो मैंने नहीं करवाया यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं उस क्वेश्चन को। अरिहंत बुक या कोई भी आप पब्लिशर जिसे पढ़ रहे हो आप, उस पब्लिशर का नाम, उस चैप्टर का नाम, जो आपका ज्योमेट्री का टॉपिक है उसका, और क्वेश्चन नंबर आप डाल सकते हैं। वो शेयर आपको हो जाएगा, उसकी वीडियो जल्द बन जाएगी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट, ज्योमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर, देखो क्वेश्चन को क्या है, एक बार पढ़ो, बार बार उसको पीछे ना पढ़े, एक बार पढ़ते हैं। इन द गिवन फिगर मीन्स आपके पास एक फिगर गिवन है, उसमें देखना है, देख लिया। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी एंड बी ई सी डी। देखो ए बी सी डी, ये वाला ए बी सी डी और बी ई सी डी। तो बी ई सी डी, ये दोनों क्या है, आर पैरेललोग्राम। ये मैंने सिंबल बना दिया पैरेललोग्राम को, आप डायरेक्ट ऐसे दो पैरेलल लाइन और जीएम लिख सकते हो। तो पैरेललोग्राम है आपके पास, एक आपका ये है और एक आपका ये है। जिंदगी में याद रखना, जब भी आप ज्योमेट्री टॉपिक करें तो आपको प्रॉपर्टी सारी आनी चाहिए। जो भी वीडियोस पहले बनाई वो क्लियर आपको होना चाहिए कि पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। वेरी गुड। और अगर कोई ध्यान हो तो ये एंगल्स के रिगार्डिंग क्या था, डायगोनल के बारे में किसी को याद है? या अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल, अगर मैं ये एंगल आपको दे रहा हूँ, ये 80 डिग्री है, तो इधर कौन सा एंगल 80 हो, ये होगा कि नहीं होगा, बस ये बताइए। देखो, क्योंकि अपोज इसमें क्या होती है, पैरेलल लाइन होती है, ये क्या बनेगा, कोई ट्रांसवर्सल लाइन, यस है ना। तो ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या करेंगे बेटा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये 80 है तो कितना जाएगा, 80, क्योंकि यस है ना, तभी तो अपोजिट एंगल बनेंगे। और अगर ये कुछ दे रखा तो वही एंगल सेम ये होगा। ठीक है, चलो वो तो बाद की बात है, पहले इस पे देखते हैं। तो ये डायगोनल के रिगार्डिंग आना चाहिए। दूसरे आप साइड इक्वल होती है, एक ट्रायंगल की बात करूं मैं, और इसमें जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर एक ट्रायंगल आपके पास ये दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, ये दो कंसेप्ट लगेंगे। करते हैं क्वेश्चन आगे। तो बी सी एफ डी, बी सी एफ डी, ये जो लाइन बना रखी है आपको वैसे दिख भी रही होगी, ये जो बना रखा है ना, ये सारे क्या है आपके, एक रोमबस को रिप्रेजेंट करें। रोमबस में और साइड सारी इक्वल होती है, तो ऐसे डंडे आपको दिखा दिया ताकि थोड़ा सा पहचानने में आपको इजी लगे। तो ये रोमबस है। ठीक है, इफ एंगल डी बी सी, ये 80 डिग्री है, फाइंड द होल एंगल ऑफ ए ई एफ, तो इसके जो आपको ट्रायंगल दिख रहा है ए ई एफ, क्या बेटा, ट्रायंगल ए ई एफ, ये एंगल भी एंगल एफ और एंगल ई, मतलब ई और एफ, एंगल ए ई और एफ, मींस वी कैन फाइंड एंगल ए, एंगल ई और एंगल एफ, ये हमें फाइंड आउट करनी बेटा। ठीक है, अब देखो ध्यान से, सभी ध्यान देखो। अगर मैं आपको ये कहूँ बी डी सी इन ट्रायंगल बी डी सी, आपको दिख रहा है बी डी सी ट्रायंगल, चलिए आप मेरे को बता सकते हैं कौन सा ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्यों, ये दोनों साइड के बेटा इक्वल, तो ये साइड इक्वल तो इनका अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल। अगर ये एक्स है तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा, एक्स। हाँ या नहीं, अरे यस है नो, ठीक है, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी, लिख देंगे बेटा।
बेटा एक बात याद है ना, आरएमसी में लिखने के नंबर मिलेंगे आपको, समझ रहे हो, तो रिटर्न वर्क जरूर लिखना सीखें। तो ट्रायंगल बीडीसी, बीडीसी एक ट्रायंगल है, एंगल 80 प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, तो 80 प्लस एक्स 2x इज इक्वल टू 180, 80 उधर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x इज इक्वल टू 100 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 50 डिग्री। अगर x 50, ध्यान देखो ABCD क्या था एक, अब इन पैरेललोग्राम ABCD, यस है नो, ABCD क्या था क्या, पैरेललोग्राम था, एंगल C और एंगल A क्या होंगे आपस में इक्वल, क्यों, वी नो इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो एंगल C इज इक्वल टू x था और वही एंगल A होगा, यस है ना, और कितना आ जाएगा बेटे 50 डिग्री, क्यों, वी नो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। हाँ या नहीं बेटा, याद है नहीं है, प्रॉपर्टी आपकी थी, समझ में आया, यहाँ से क्लियर है, यस है नो। अब मेरे को कोई दूसरा बता सकता है कि सर ए की वैल्यू कितनी आएगी, बताइए बताइए, वेरी गुड। अगर आपको लिखा हुआ है यहाँ पे BECD, ये भी तो क्या है पैरेललोग्राम था, तो अब इन पैरेललोग्राम BECD एंगल D इज इक्वल टू x, एंगल D कितना है x, और वही एंगल क्या होगा E, यस है नो, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये भी 50 डिग्री। सेम लाइन कॉपी पेस्ट कर देंगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। आई होप ये समझ में आया होगा आपको। तो एंगल D भी निकल गया, सॉरी एंगल E भी निकल गया और एंगल A भी निकल गया, A भी निकल गया और E भी निकल गया। अब रह गया F पॉइंट, क्या रह गया F। आई होप F तो कोई दूसरी प्रॉपर्टी लगाने से लगा सकते हैं, अदरवाइज कोई जरूरत भी नहीं है आपको। बट अगर कोई कहे या तो वो ट्रायंगल से निकालेगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, तीन एंगल ट्रायंगल का सम कितना होगा 180, तब भी निकल सकता है आंसर, तब भी सेम आएगा। बट कोई कहे सर अभी आपने बताया था BCFD, ये क्या आपका रोम्बस, और रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं नहीं होते, आप बताइए, सोचिए भाई, रोम्बस तो एक पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, तो ये 80 है, तो ये कितना जाएगा बेटा 80, यस है नो, वी नो इन अ रोम्बस, you can write here, यहाँ लिखना बेटा DBEF is a rhombus, so angle B is equal to angle F is equal to 80 डिग्री, क्यों, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यस है ना। देखो रोम्बस में सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की होती है एंगल की रिस्पेक्ट में, ठीक है, एंगल की रिस्पेक्ट में, डायगोनल की रिस्पेक्ट नहीं, एंगल की रिस्पेक्ट में, क्लियर है, यस है नो, ठीक बेटा, ये आपका आंसर हो गया। तो एंगल F की वैल्यू भी आ गई, एंगल A की वैल्यू भी आ गई और एंगल E की वैल्यू, तो ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, समझ में आया तो अच्छी बात है। करने के बहुत तरीके, F को आप A और E का सम करके 50 50 100 और 90 से माइनस से तब भी F निकल जाता है, अगर आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो कुछ ना कुछ आप करके कर सकते हो। तो ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया है, नोट डाउन कर लीजिए। यस डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये क्वेश्चन में जो डायग्राम ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे से थोड़ा सा 2 बार बनाना पड़ा तब जाके सही बनाया डायग्राम। काश अगर स्मार्ट बोर्ड होता तो ऐसे मैं आपको इजीली बता पाता जो चीज़ें, बट कोई बात नहीं, हमने सबसे अच्छा बनाने की कोशिश की है, बहुत अच्छा बनाया मैंने, पूरी कोशिश की है। तो फाइंड आउट क्या करने इसमें, फाइंड एंगल ABCDE, मीन्स ये फिगर मैंने आपको नंबरिंग डाल देता हूँ, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, तो आपको निकालना है इन सभी का सम। तो वैसे जो ये फिगर स्टार वाली, इस फिगर में आपको, सभी बच्चे ध्यान से सुनिए बेटा, इस फिगर में आपको डायरेक्ट आंसर आना चाहिए वैसे तो, बट फिर भी कोई नहीं, आज हम पढ़ रहे हैं, समझने की कोशिश करें, तो समझने की कोशिश करें फिगर कैसे बनेगी। तो आप इस बात को समझें, ये जो आपको फिगर दे रखी है, ऑब्वियसली पैरेलल लाइन तो कुछ दे ना रखी, तो कोई अल्टरनेट इंटीरियर कॉरेस्पॉन्डिंग का तो सीन है नहीं। तो अगर मैं इनको लाइन को स्ट्रेट कर दूं, देखो अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दूं, अगर मैं इसको लाइन को स्ट्रेट कर दिया स्ट्रेट, यस है ना, ये स्ट्रेट लाइन, तो ये जाके अगर मैं इसको भी स्ट्रेट कर दूं, ये स्ट्रेट हो गया, यस है ना, तो ये स्ट्रेट लाइन है, सेम इसको मैं स्ट्रेट कर दूं, स्ट्रेट लाइन है, यस है ना, और एक ये स्ट्रेट लाइन है, इतना ही समझिए फिलहाल, ये स्ट्रेट लाइन है बेटा, एकदम स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट, और याद करो स्ट्रेट लाइन का हमारे पास एक ही था,
कि अगर दो स्ट्रेट लाइन आपस में क्रॉस करती है तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स है, ये वाई है तो बेटा ये भी वाई है। बस वही कंसेप्ट यूज करेंगे। अब ध्यान देखो सभी बच्चे, ध्यान से देखिए, आपको कुछ ना कुछ दिखेगा आपको। देखो अगर मैं इस फिगर में आऊं, इस फिगर देखो, अगर मैं इस पॉइंट को ओ दे दूं, क्या दे दूं ओ, तो इन ट्रायंगल ए सी ओ, इन ट्रायंगल ए सी ओ, क्या आपको ये ट्रायंगल दिख रही है बेटा, क्लियर दिख रही है, यस है नो। तो अगर मैं इस एंगल को नाम x दे दूं, क्या दे दूं बेटा x, तो अब ध्यान देखो एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू कितना बेटा 180 डिग्री। क्यों, इन अ ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल ए एज इट इज रखेंगे क्योंकि हमें एंगल ए चाहिए यहाँ पे, प्लस एंगल सी एज इट इज रखेंगे, एंगल ओ की वैल्यू x है इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपका आगे फर्स्ट, समझ में आया सभी को, क्लियर। अब फिगर देखिए दूसरी, जो अभी हमें देखो, हमें ए और सी आ गया, सर ए भी आ गया सी भी आ गया, हमें चाहिए बी डी ई और चाहिए बी डी ई। अब बी डी देखो, अगर मैं इस लाइन को स्ट्रेट कर दूं, देखिए सभी को, अब मेरे को बताओ अगर मैं इस पॉइंट को एल नाम दे दूं, क्या नाम दे दूं बेटा एल, एंगल इन ट्रायंगल डी एल बी, ये ट्रायंगल देखो डी डी एल बी, ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, देखो ये वाला दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। अगर मैं इसको y बोल दूं, क्या बोल दूं बेटा इसको y, यस है ना, तो क्या आएगा सर एंगल D प्लस एंगल B प्लस y इज इक्वल टू 180 डिग्री, यस है नो, यस है नो। अब आप ध्यान देखो हमारे पास क्या नहीं सर, ए भी आ गया सी भी आ गया डी भी आ गया बी भी आ गया, क्या नहीं आया एंगल ई। एंगल ई के रिस्पेक्ट में देखो एक्स और वाई हमें चाहिए नहीं, एक्स वाई चाहिए आपको नहीं चाहिए, तो एंगल ई एक्स और वाई का रिलेशन देखो कुछ, सर अगर ये एक्स है तो इसके अंदर वाला ये कितना आएगा 180 माइनस एक्स, वेरी गुड। अगर ये वाई है तो इसके अंदर वाला, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर होता है बेटा दोनों एंगल, तो ये बाहर वाई है तो ये अंदर कितना आएगा 180 माइनस वाई। अब आ जाइए इन ट्रायंगल ई एल ओ, इन ट्रायंगल ई एल ओ, एंगल ई प्लस एंगल एल प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है सबको। एंगल ई की वैल्यू हमें एंगल ई रखने क्योंकि हमें पता नहीं है, एंगल एल की वैल्यू कितनी है, अंदर वाला बेटा देख, ये अंदर वाला फिगर 180 माइनस वाई प्लस एंगल ओ की वैल्यू अंदर 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर होगा सभी को। अब यहाँ से अगर मैं ध्यान से देखूं, इस एक्स को इधर लेके आऊं तो क्या होगा बेटा ये माइनस, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एक्स, क्लियर दिख रहा है। सेम ही यहाँ पे हो, एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 माइनस वाई, ये दोनों आपको दिखे क्लियर। इन दोनों की वैल्यू पुट कर दे क्योंकि हमें चाहिए नहीं वाई 180 माइनस वाई, क्या है बेटा 180 माइनस, तो एंगल ई एज इट इज, इसकी वैल्यू एंगल डी प्लस एंगल बी, यस है नो, प्लस 180 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यही आपको क्या चाहिए आंसर। ध्यान देखो ए एंगल ए, एंगल बी एंगल बी, एंगल सी एंगल सी, एंगल डी एंगल डी, एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज योर आंसर। तो डायरेक्ट आप याद रखना फ्यूचर में कि जब भी ऐसा स्टार का क्वेश्चन आए, तो उन सभी पांचों एंगल का सम कितना आएगा बेटा 180 डिग्री। ये आपका सेकंड क्वेश्चन था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्ट अच्छे हैं। थोड़ा सा इस फिगर को स्ट्रेट्स बना के देखना, ट्रायंगल बनाने की कोशिश करना। कुछ बच्चे, कुछ टीचर्स इधर बना देंगे एक्स वाई और फिर इसके रिस्पेक्ट बनाएंगे, कैसे भी कर सकते हैं, चॉइस करने के तरीके 20 होते हैं। आपको वो चीज करनी है जो आपको अच्छी लगे। समझ में आया तो नोट डाउन कर लीजिए और इसको देख लीजिए। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको रेज कर देता हूँ, नोट डाउन कर लीजिए। यस डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है और टॉपिक है जो हमारा, हमने जब इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला जो लिखवाए थे, इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला और डायगोनल के फॉर्मूले, उस वाले टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन। ईच मींस प्रत्येक, ईच मींस प्रत्येक, और प्रत्येक मींस क्या होता है बेटा एक, प्रत्येक मींस एक, तो एक इंटीरियर एंगल है ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ये फॉर्मूले जो भी होंगे वो सारे किसके होंगे बेटा, रेगुलर पॉलीगन। तो ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी को याद है, वेरी गुड। ईच इंटीरियर क्या होता है n-2 इंटू 180, अगर ईच आया तो n से डिवाइड होगा। ये तो इंटीरियर एंगल, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, और ये आपको किसका हो गया ईच का, तो ये हो गया ईच मींस इज इक्वल टू 144। तो ये आपके पास पहला आ गया क्वेश्चन।
पहले स्टेटमेंट से आपने फुल स्टॉप तक इसको सोल्व कर लिया है। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे आप, n की। सोल्व करते हैं तो n को अंदर मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर चला जाएगा, तो क्या हुआ n 180n माइनस 18 टू जा 36 360 इज इक्वल टू 144n। यस ना, n लाइक टर्म को एक तरफ कर दीजिए, कांस्टेंट को एक तरफ, तो 360 इधर पॉजिटिव हो जाएगा, 144 इधर माइनस हो जाएगा, तो 180n माइनस 144n इज इक्वल टू 360। यस नो, 10 माइनस 4 6, 7 माइनस 4 3, 1 माइनस 1 0, n इज इक्वल टू 360। तो n की वैल्यू, इनके बीच में क्या साइन बेटा, मल्टीप्लाई, 36 कहाँ जाएगा, डिवाइड में 360 डिवाइड बाय 36, आंसर कितना है n की वैल्यू 10। n की वैल्यू क्या आ गई 10, और 10 जिसकी साइड होती है उसको क्या बोलते हैं हम, डेकागोन। तो डेकागोन आपका टॉपिक क्या हो गया, मींस n नंबर ऑफ साइड्स आ गई डेकागोन की। अब आगे बढ़ते हैं, फुल स्टॉप। ये तो यहाँ तक करना था, पढ़ा देखो मैंने, आगे पढ़ा भी नहीं है, और आपको भी ऐसे ही करना है पेपर में। जो चीज है अगर वो कुछ बन पा रही है तो उसको सॉल्व कर दीजिए, क्योंकि वो काम आने आगे बढ़ते आगे। फुल स्टॉप के बाद अगली कहानी, ये कहानी खत्म हो गई यहाँ पे, अगली कहानी इसका यूज हो रहा है तो अलग बात है। फाइंड, फाइंड मींस खोजना है क्या, द इंटीरियर एंगल, किसका इंटीरियर एंगल, ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, किसके बेटा, एक रेगुलर पॉलीगन का। ठीक है, अब रेगुलर पॉलीगन क्या निकालना है, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल बोले, देखो ध्यान से, अब यहाँ पे ईच वर्ड नहीं है, ना ही सम है, आया नहीं, ना ही ईच है ना ही सम है, तो सर कौन सा इंटीरियर एंगल, तो हमेशा याद रखना कौन सा निकालना बेटा आपको, ईच। ठीक है, सम बोले तो वेरी गुड, सम निकालना है, ईच बोले तो ईच निकालना है, बट कुछ ना बोला, बस लिखा है फाइंड द इंटीरियर एंगल, तो कौन सा निकालना बेटा आपको इंटीरियर एंगल, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन विच हैज, जो कि हैज क्या है, डबल है, क्या बेटा, जो डबल द नंबर ऑफ साइड एज द फर्स्ट पॉलीगन। फर्स्ट पॉलीगन मींस जो पहले पॉलीगन दिया था आपको रेगुलर पॉलीगन, उसकी नंबर ऑफ साइड कितनी करनी है, डबल। रेगुलर पॉलीगन इंटीरियर एंगल निकालना है, बट उसकी साइड कितनी है, पहले से विच हैज डबल, वो डबल है किससे, नंबर ऑफ साइड ऑफ एज द फर्स्ट पॉलीगन। तो कितनी आई फर्स्ट की 10, तो यहाँ पे n डैश की वैल्यू कितनी आ गई 20, मींस जो पॉलीगन बनाना है आपको, जिसका इंटीरियर एंगल निकालना है, उसकी वैल्यू कितनी आ गई 20। बट रिमेंबर दिस, कौन सा इंटीरियर एंगल, ईच बोला सम, अगेन बोलो, अगर कुछ नहीं बोला तो कौन सा निकालना है, ईच। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगन, पॉलीगन या पॉलीगन ऑफ साइड n इज इक्वल टू 20, किस साइड के लिए बेटा, 20 के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, n माइनस 2, अभी यहाँ पे लिखा था ईच का, इंटू 180 अपॉन में n, वैल्यू पुट की 20 माइनस 2 इंटू 180 अपॉन में 20, 20 माइनस 2 कितना था बेटा 18, वेरी गुड। तो 18 मल्टीप्लाई 180 अपॉन में 20, 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ये से ना 18 9 जा टेबल आनी चाहिए, नहीं आती है तो आपकी गलती है। तो कितना आ गया बेटा 162, समझ में गया, दिस इज योर डिग्री, क्योंकि हमें क्या निकालना है, ईच इंटीरियर एंगल का निकालना है, तो 162 डिग्री, दिस इज योर आंसर। समझ में आया बेटा, समझ में आया, पहले बता रहा हूँ यहाँ पे ना तो ईच बोले ना सम बोले, तो आपको हमेशा क्या निकालना बेटा, ईच। तो ईच इंटीरियर रेगुलर पॉलीगन पर साइड कितनी आ गई, n माइनस 180, n की वैल्यू 20 आई है, क्योंकि उसने कहा जो पहला रेगुलर था उससे कितना है, डबल है बोथ साइड, तो डबल आपने कर दी, ये आपके पास आंसर आ गया। सुन गया है, समझ में आ गया, थोड़ा सा चीजों को समझिए, बार बार पढ़े, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को बार बार पढ़े और समझिए कि सर ने कैसे लिखा है। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है, नोट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर करते हैं बेटा, चल ठीक है। यस डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, और यहाँ पे 2 वर्ड्स आए, एक तो अगर पेंटागन आया, पेंटागन क्या होता है, जिसकी बेटा नंबर ऑफ साइड कितनी हो 5, और अभी डेकागोन से प्रीवियस में मैंने बताया था जिसकी साइड कितनी होती है 10। डेकागोन बोल दो, डेकागन बोल दो, पेंटागन बोल दो, पेंटागन बोल दो, तो ये आपकी नंबर ऑफ साइड है, तो ये आपको बता दिए। रेगुलर वर्ड यूज करें, क्योंकि हम जो भी टॉपिक जितने फॉर्मूले जो आप इंटीरियर एक्सटीरियर के पढ़ते हैं वो सारे क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन के होते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। प्रूव करना है आपको, क्या प्रूव करना है, मींस टू प्रूव करना है, ये आपको टू प्रूव करना है, क्या टू प्रूव करना है कि द इंटीरियर है। अब बताओ यहाँ पे इंटीरियर एंगल कौन सा है, ईच है सम है, बोलो। अब इससे पहले होता है ना, कुछ नहीं बोला तो क्या है, ईच। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन ऑफ नंबर ऑफ साइड कितनी होगी 5, इज मींस इज इक्वल टू 3 टाइम्स मींस 3 मल्टीप्लाई, 3 टाइम मींस 300। एक्सटीरियर एंगल, अब कौन सा एक्सटीरियर एंगल बता दो यहाँ पे, कौन सा एक्सटीरियर एंगल, कुछ बोला नहीं है तो कौन सा है, ईच। 3 टाइम्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन कौन सी है, 4n इज इक्वल टू 10, और साइड कितनी बेटा 10 के लिए। तो इसमें जस्ट फॉर्मूला पुट करना है और आपका सॉल्व हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन करना। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं कि ये दोनों बराबर आते हैं नहीं आते हैं, ये आपको कहना है, प्रूफ करना है ये चीज है कि ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n इज इक्वल 5 पे
जो होता है वही से इसका होता है। तो दोनों को अलग अलग सोल्व करते हैं, पहले इसको इक्वल टू साइन है, इसको पहले अलग अलग सोल्व करते हैं। तो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ n इक्वल 5, तो ईच इंटीरियर फॉर्म कहते हैं n - 2 इंटू 180 अपॉन में n, यस नो, वैल्यू पुट करो बेटा, n की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 - 2 इंटू 180 अपॉन में 5, सोल्व किया 3 इंटू 180 अपॉन में 5, कैंसिल आउट किया 5 3 जा 15, रिमाइंडर कितना बचा बेटा 3 के साथ 0, 5 6 जा 30, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 से 18, 3 3 से 9 प्लस 1। अब इसका निकालते हैं 3 मल्टीप्लाई में, तो 3 मल्टीप्लाई ईच इंटीरियर एंगल फॉर्म क्या होता है 360 बाय n, n क्या बेटा 360 36 अपॉन में n की वैल्यू कितनी बेटा यहाँ पे बोलो, n की वैल्यू कितनी है 10, तो 0 से 0, 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन कितना आएगा 108। क्या दोनों आंसर सेम आए, यस, तो दे आर इक्वल, यस है ना, ऐसे भी प्रूफ कर सकते हो आप, ठीक है क्या बेटा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया, इसका नोट डाउन कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये हमारा 5th क्वेश्चन बेटा। अब 5th क्वेश्चन ध्यान से देखो, मैंने थोड़ा डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि बड़ा काफी था इसलिए मैंने छोटा लिख दिया। ओ इज सेंटर, ये आपके पास सर्कल है, ओ एक सेंटर है, रेडियस आपकी 12 है, रेडियस कितनी बेटा, अगर मैं इस रेडियस को यहाँ से यहाँ तक बनाऊं ओ ए, तो ये ओ ए कितनी बेटा आपकी 12 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे लिखा है ओ एम इज परपेंडिकुलर, ये क्वेश्चन जो है आपकी लास्ट 7 पार्ट से बिलोंग करते हैं, तो इसको जरूर देखें, वीडियो को जरूर देखें। आप सीक्वेंस में देख रहे हैं, 8 को ज्यादा देख रहे हैं, 7 और कम देख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कि सीक्वेंस से देख रहे हो, हमेशा वीडियो को सीक्वेंस में देखें और नोट्स बनाते रहें, पहले बता रहा हूँ। तो ये आपका सर्कल टॉपिक है, 7 पार्ट में आपका लिखा हुआ था, तो अब देखें यहाँ पे है 12 सेंटीमीटर। आगे लिखा है ओ एम इज, ये परपेंडिकुलर साइन है, कई बार ऐसे लिखा जाता है ओ एम इज, जो ओ एम है वो परपेंडिकुलर टू कोड ए बी, ए बी के ऊपर क्या है परपेंडिकुलर, कितना डिग्री का एंगल बेटा 90 डिग्री। तो मैंने आपको एक थ्योरम बताई थी, जब भी आपकी सेंटर से अगर आप कोई लाइन ड्रॉ करते हैं कोड के ऊपर और वो 90 डिग्री बनाए, तो कोड को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसका मतलब ए एम इज इक्वल टू एम बी, यस है ना। इफ वी ड्रॉ perpendicular line from center to any chord, so they bisect, so the line bisect chord, they bisect, ठीक है, so they bisect chord, तो जो लाइन है वो क्या किसको बाइसेक्ट करती है, so chord then bisect the chord, bisect chord, ठीक है बेटा। तो ये हमारी लैंग्वेज बन गई, ए एम इक्वल टू एम डी हो गया। अब ध्यान देखो, मैंने आपको बताया था जब भी कभी भी राइट एंगल ट्रायंगल दिखे तो कौन सा थ्योरम लगता है इसमें, पाइथागोरस थ्योरम। बट पहले हम आगे बढ़ते हैं, ओ एम इक्वल 5, ओ एम की जो वैल्यू कितनी बेटा 5, तो पाइथागोरस थ्योरम में जो राइट एंगल ट्रायंगल एंगल के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, क्या बोलते हैं बेटा हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके को लगे, बची हुई दोनों साइड, अगर मैं इसको बेस बोल रहा हूँ इसको परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ, तो बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर, बेस को मैंने क्या मान लिया x, क्या मान लिया बेटा इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या मान लिया मैंने x, यस है ना। तो हाइपोटेन्यूज 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर कितना हो गया x स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना बेटा 5 का स्क्वायर, सोल्व किया 144 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 25 इधर माइनस रहेगा, तो 144 माइनस 25 इज इक्वल टू x स्क्वायर, यस है ना। तो 144 14 माइनस 5 वी गेट 9, देन 3 माइनस 2 1 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर की वैल्यू है 119, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा अंडर रूट ऑफ 119, ये आपके x आएगी। हमें क्या निकालना है ab, हमें क्या निकालना बेटा ab, तो ab क्या है डबल ऑफ am, डबल ऑफ am, तो 2 मल्टीप्लाई am की वैल्यू कितने हैं अंडर रूट 119, दिस इज योर आंसर। कोई बच्चा स्क्वायर रूट का टॉपिक आता है जिसको, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते बेटा स्क्वायर रूट 2 डेसिमल तक निकाल लीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर देना, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर। बट इस बात का ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते, तो ऐसे क्वेश्चंस बनेंगे जिसका स्क्वायर बने, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे रेडियस 13 दे रखा है, बाय मिस्टेक यहाँ पे 12 दे दिया, 13 होता, तो 13 स्क्वायर क्या होता है 169 को अगर 25 से माइनस करते हैं तो कितना आ जाता है आपका 169 में 25 करते तो 144, वो 12 का स्क्वायर होता, तो यहाँ पे 12 है, 12 2 24, तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाए 24। बट क्वेश्चन को थोड़ा सा कंफ्यूजन करना था इसलिए उन्होंने स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। एक बार नजर मार लीजिए, कोई दिक्कत है तो बता दीजिए, ठीक है। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, क्योंकि 5-5 के क्वेश्चन बनाएंगे, जितने आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं और भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सीरीज बढ़ा सकते हैं, 9 10 11 कर सकते हैं, बट
आप एक बात याद रखें, अगर आप डाउट पूछेंगे तभी सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा, समझ गए। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 था। वीडियोस को सीक्वेंस में देखिए, नोट्स बनाते रहें और स्वस्थ रहें, खुश रहें, घर पे रहें, योगा करते रहें। जय हिंद, जय भारत।